हेलो गाइस, आज हम लोग मोशन की ग्राफिकल स्टडी करेंगे। देखिए क्या होता है, ये जो एनालिटिकल मेथड होता है इससे क्या होता है, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम एनालाइज पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। सही तरीके से उनकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाती, सही तरीके से उनका इंप्रेशन दिमाग में नहीं बैठ पाता है, फीलिंग उसका फील ही नहीं आ पाता है हमें। तो क्या होता है, ऐसे केसेस में हम सिचुएशन को ग्राफ बनाकर यानी कि पिक्चर बनाकर डील करते हैं, जिससे कि अगर हम पिक्चर बना लें, उनका ग्राफ बना लें तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखो ये है कार हमारे पास एक, ठीक है, सिंग जाए जिंग साए, ये बढ़िया सी कार है, एक मस्त ये चल रही है वी स्पीड के साथ। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है ये, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड के साथ ये कार चल रही है, यहाँ पर मस्त बढ़िया से एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी कार बनी हुई है, खूबसूरत सी। अब देखो ये तुम्हारा मैंने डायग्राम बना के दे दिया। ये डायग्राम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अब ये डायग्राम और इस डायग्राम में दिखाई जाने वाली प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद भी रहेगी। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद भी रहेगी, हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये अब ग्राफ बना के मैंने दे दिया, डायग्राम बना के दे दिया, अभी तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगी, ठीक है। ये भी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पर ये एक्सीलरेशन है 0। तो ये जैसे अगर हम ये वाली सिचुएशन पढ़ते हैं जो कि एक्सीलरेशन 0 होता है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है तुम्हारे यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब या ऐसे कह लें वाइस वर्सा कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होता है। तो वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे इतनी लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन अब तुमने यहाँ पे डायग्राम देख लिया कि ये कार है वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन कैसा है इसके यहाँ पे 0 हो गया। थोड़ा सा ये थोड़ा आगे बनाता हूँ मैं, कांस्टेंट लग नहीं रही है। अब शायद कांस्टेंट का फील आएगा, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब ये आएगा कांस्टेंट का फील, हाँ ठीक है। हाँ ये सही है। देखो ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय की होगी। और हमें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो एक्सीलरेशन होता है 0। हम ये पढ़ते आए हैं, हमारे दिमाग में ऐसे नहीं रहेगा। अब तुमने ये डायग्राम देख लिया, देखो ये अब तुम्हारे दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। अगर ये हो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों ही इसमें क्या है, देखो इस बार एक्सीलरेशन भी है और इसका फील तुम्हें अब आएगा। देखो आ रहा है फील, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार ने सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय की थी और यहाँ पे देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और एक्सीलरेशन होने की वजह से ये देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस सेपरेशन इनका बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर रही है, स्पीड ज़्यादा हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगली सिचुएशन क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट ये मूव कर रही है सेम वेलोसिटी के साथ, बट एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर, एक्सीलरेशन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है।
और जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्या चीज़, जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऑब्जेक्ट रुकना शुरू कर देती है, यानी कि उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। देखो अब यहाँ पे केस, सारे केस देखो, ये है, अब इसकी स्पीड कम हो रही है, यानी ये दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ये चीज़ बता रही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। ये चीज़ एक बात बता रही है कि ऑब्जेक्ट ये रुकना शुरू हो रही है। चलो यहाँ पे ए मत बनाओ, यहाँ वेलोसिटी बना लो, वेलोसिटी बना लो, वेलोसिटी बना लो, और यहाँ बना लो एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक्सीलरेशन है, तो देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगी, और जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, स्लो होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन होता है उसका 0। तो ये चीज़ अगर तुम एनालिटिकली पढ़ते तो याद तो रहती, तुम्हें याद तो रहती, मालूम है याद रहती, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहती। अब मैंने यहाँ ग्राफ बना के तुम्हें दिखा दिया, डायग्राम बना के दिखा दिया, ये तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे जहनों में लंबे समय तक रहेगी। तो क्या होता है, ग्राफ क्या करते हैं, हमारे मोशन को स्टडी करना आसान कर देते हैं। दूसरी चीज़, इसका एक फ़ायदा और भी है कि एनालिटिकल मेथड जो होता है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हैं बाय फार्मूलाज। तो उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ एक इंस्टेंट पर ही, एक पॉइंट पर ही इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, ये कोई ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो अब यहाँ पर तुम इस ग्राफ से इस इंस्टेंट पर भी निकाल सकते हो मोशन का नेचर, इस इंस्टेंट पर भी मोशन के नेचर का पता कर सकते हो, इस इंस्टेंट पर भी मोशन का नेचर पता कर सकते हो। तो हर इंस्टेंट पर तुम्हें मोशन का नेचर पता चल जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ये फ़ायदा रहता है इसका ग्राफिकल स्टडी का, मोशन का। ठीक, समझ में आई इतनी बात। चलो इसे बना लो। अब हम करेंगे बहुत खूबसूरत सी चीज़। और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। किस तरीके से होगा ज़रा देख लेते हैं इसे। ध्यान रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए तुम ग्राफ बनाओगे तो हमेशा 2 वेरिएबल के बीच में बनाओगे। एक होगा उसमें डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट वो होता है जो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है उसमें जो चेंज आता है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन पर डिपेंड करता है। हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन हमेशा ध्यान रखना जनरली टाइम रहता है। बाकी सारे वेरिएबल जो होते हैं वो टाइम पर डिपेंड करते हैं। टाइम कम हो रहा है तो क्या उसमें चेंज क्या आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो क्या चेंज आ रहा है। तो ध्यान रखना, अब तुम्हारे पास ग्राफ जो बनेंगे 3 तरह के बनेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें टाइम जो रहेगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ये हमेशा बनाओगे तुम एक्स एक्सिस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल बनाओगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाई एक्सिस पर। किस पर? वाई एक्सिस पर, ठीक। बस ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा। पॉइंट्स होंगे तुम्हारे पास दे रखे,
जैसे क्लास 8 में तुमने ग्राफ बनाए हैं, हालांकि हमें ऐसे ग्राफ बनाने को नहीं आएंगे, जेई में नीट में ग्राफ बनाने को नहीं आएगा। ग्राफ दिया हुआ होगा, हमें उसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो कैसे ग्राफ बनाओगे? जैसे क्लास 8 में दे रखे होते हैं कि एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, एक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं 0 1 2 3, इसमें वाई के कि 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो तुम क्या करते हो, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे प्लॉट करे और इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे तुमने प्लॉट करे और ग्राफ बना दिया। तो ऐसे यहाँ भी बनाओगे। ये ध्यान रखना, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी रहेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर ही रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा टाइम रहेगा। ठीक, समझ में आया इतनी चीज़? तो यहाँ ग्राफ बना दोगे तो मैं इस तरीके से कि 0 पे 2 है, 1 पे 3 है एंड सो ऑन, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ। हम जब ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन करेंगे तो हम सिर्फ 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। कितने? 3 तरह के ग्राफ। क्या क्या, यहाँ देख लेते हैं। पहला है तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ, इसी को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, दूसरा हो जाएगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा हो जाएगा इसमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर इतनी चीज़? देखो, इस वाले को हम दिखाएंगे x वर्सेस t, या कहीं कहीं s वर्सेस t, ये हो जाएगा v वर्सेस t, या फिर कहीं कहीं पर u वर्सेस t हो जाएगा, और ये रहेगा a वर्सेस t ग्राफ। ठीक, अब इसमें तुम्हें जेई में हो या नीट में हो, ग्राफ तुमसे नहीं बनवाएंगे। ग्राफ दे रखा होगा, ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए तुम्हें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आते हैं जेई में सवाल, और नीट में भी इसी तरीके के सवाल आते हैं। बाकी ग्राफ बनवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। तो अब ज़रा शुरू करते हैं, इन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज नहीं, टाइम लगेगा, अभी 3-4 लेक्चर और लगेंगे। सर कितने लेक्चर कराओगे? लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर है ये या काइनेमेटिक्स? खामोश, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तुम तो ढंग से पढ़ो, क्योंकि यह मैकेनिक्स की जड़ है, रूट है। रूट स्ट्रॉन्ग नहीं तो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं। देखिए, चलिए अच्छा यहाँ आओ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने तुम्हारी बातों में ये मिटा दिया। चलिए कोई नहीं, हम सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम क्या है तुम्हारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पोजीशन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम पर पोजीशन डिपेंड करती है कि 0 सेकंड पर कुछ और है पोजीशन, 1 सेकंड पर कुछ और, 2 सेकंड पर कुछ और। तो टाइम चेंज होता है तो उसके हिसाब से पोजीशन भी चेंज होती है। तो इसलिए
टाइम क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पोजीशन डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसमें हम। तो ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक। अब तुम बना लोगे यहाँ पे ग्राफ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, तो उसके ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा, लगभग ऐसे बन जाएगा। कंटिन्यूसली चेंज होने पर, कंटिन्यूसली चेंज होने पर ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तुम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ध्यान रखना कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें हमेशा मिलती है क्या चीज़, वेलोसिटी। ये सवाल नीट में और मेंस में कभी कभार पूछ लेते हैं, सवाल दे रखा होता है कि फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ द फिजिकल क्वांटिटी that you will get। तो ऑप्शन दे रखे होंगे यहाँ पर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ से जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी वो होगी वेलोसिटी। अब कैसे मिलेगी वेलोसिटी, हमें ये तो पता चल गया कि वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी मिलेगी कैसे, वो हम निकाल लेंगे इसका स्लोप। तो अब यहाँ से ध्यान रखना कि इसके स्लोप से हमें दो तरह की वेलोसिटी मिलेगी, एक होगी एवरेज वेलोसिटी और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए टाइम t1 पर, और इसकी पोजीशन है y1 टाइम t1 पर, और ये जो पॉइंट है B, ये A है, ये तो है A, y1, t1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और यह पॉइंट B जो कि है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं y2, t2। यानी कि A की पोजीशन टाइम t1 पर y1 है और B के पोजीशन टाइम t2 पर y2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे AB, जो कि A और B को आपस में जोड़ रही है। अब तुम क्या करोगे, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। अब इस स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप कैसे निकालोगे, पहले तो इसे ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा थीटा, और ये थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। अब ये स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो AB, मान लेते हैं ये C, तो ABC में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये इतना, और बेस क्या है, ये। तो अब तुम परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, इसमें से इतने को माइनस कर दोगे, तुम्हें ये मिल जाएगा। तो ये कितना है, ये है y2, ये कितना है, ये है y1, y2 माइनस y1 कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे y2 माइनस का y1 अपॉन बेस। बेस क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे इतने में से इतने को माइनस कर दो, ये आ जाएगा, और इसके बराबर बेस होगा। इतने में से इतने को माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ये बराबर है इसके AC के, तो बेस हो गया। तो ये कितना है, T2 है, ये कितना है, T1, तो T2 माइनस T1 कर दो, T2 माइनस का T1, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी फिर तुम्हारी del y ओवर del t, ठीक।
तो ये जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी तुम्हारी क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी आई है, जो कि टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 के बीच में रही है। ये क्या है, यह है एवरेज वेलोसिटी, जो कि टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 के बीच में रही है ये वेलोसिटी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि यानी इन टाइम इंटरवल के बीच में हमने ये एवरेज वेलोसिटी निकाली है। इसके अलावा तुम किसी और टाइम इंटरवल के बीच में भी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। फार्मूले से ऐसा पॉसिबल था, फार्मूले से ऐसा पॉसिबल नहीं था। फार्मूले से जिस टाइम पर दे रखा था उसी टाइम पर निकाल रहे थे तुम। यहाँ पे हम सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट के लिए मोहताज नहीं, हम किसी भी पॉइंट पर अब निकाल सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मोशन को हम अब किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर परख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, ध्यान से समझ में आई। चलिए, अच्छा इसे नोट कर लो। तो ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी। अब तुम क्या करो, यहाँ पर ये चीज़ लिख लेना, मैंने मिटा दी लेकिन तुम वीडियो को रिवाइंड करके ये पॉज करके लिख लेना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें मिलती है वेलोसिटी। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए देखो तुम कैसे करोगे। ये देखो, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, जो कि है del y ओवर del t। तुम क्या करो, इस टाइम इंटरवल को कम करते चले जाओ। टाइम इंटरवल को कम कैसे करोगे, तुम t2 को t1 के करीब लेते आओ। तो जब t2 t1 के करीब आएगा तो जाहिर सी बात है ये b भी नीचे खिंचते हुए चला आएगा। तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर मैं ये फिर से बनाकर दिखाता हूँ। जब तुम इसे करीब करते चले जाओगे, t2 को t1 के करीब करते चले जाओगे, तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर ये है ऐसे ग्राफ है। तो ये t1 है और ये t2 है। जब ये t2 को t1 के करीब लाओगे तो ये पॉइंट भी करीब आता चला जाएगा, और ये पॉइंट एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉइंट इतना करीब आ चुका होगा। तो जो लाइन ए भी पूरी लाइन 2 पॉइंट को टच कर रही थी, अब ये लाइन 2 पॉइंट पर टच कर रही नहीं करेगी, बल्कि एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाएगी। ठीक, समझ में आया। तो अब इस टाइम पे जो इसका स्लोप होगा वही इसकी वेलोसिटी को शो करेगा। और ये स्लोप है किस टाइम पर, एक इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। देखो अभी t2 और t1 अलग अलग नहीं रहे, बल्कि t2 और t1 लगभग करीब आ चुके हैं। तो ये कोई 2 अलग टाइम नहीं हो गया, बल्कि एक सिंगल टाइम हो गया, एक इंस्टेंट हो गया। तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो अब एवरेज वेलोसिटी ना होकर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी v इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है इतना करीब, तुमने t2 को t1 के इतना करीब कर लिया है कि ये जो टाइम इंटरवल है ये 0 को टेंड्स करेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा del y ओवर del t। ठीक, और ये हो जाएगी ds ओवर dt। तो इस तरीके से तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे। समझ में आई इतनी चीज़ अच्छी तरीके से। चलो नोट करो। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली बात क्या है, 2-3 बातें कि इस ग्राफ से हमें मिलेगा। चलो पहले ये लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लेना तुम। यहाँ से तुम्हें मिली 3 चीज़ें। पहले की क्या, कि इससे हमें मिलेगी वेलोसिटी, और किस तरीके से, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब ये स्लोप अगर 2 पॉइंट्स के बीच में है, बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो यहाँ पर आएगी ये एवरेज वेलोसिटी। और 2 पॉइंट्स इतने करीब आ चुके हैं कि 2 अलग अलग पॉइंट्स ना लग करके, अब 2 पॉइंट्स इतने करीब आ चुके हैं कि ये 2 पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट ना लग करके सिंगल एक पॉइंट लग रहे हैं। तो हमें ये मिलेगी, इस टाइम पर जो वेलोसिटी मिलेगी, इस टाइम पर जो स्लोप मिलेगा, और इस स्लोप के ज़रिए जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक,
तो ये 3 चीज़ें हो गई, वेलोसिटी स्लोप से, और किस तरीके की, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नोट कर लो जरा इसे। कर लिया नोट? चलिए फिर तो हम लोग पढ़ रहे हैं काला जादू। हाँ, ये काला जादू ही है, बट नीले मार्कर से हो रहा है, लेकिन है काला जादू। देखिए, लड़की नागिन बनेगी, रुमाल में से कबूतर निकलेगा। मैं ऐसा कुछ भी करता दिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, सम इम्पोर्टेंट केसेस, सम इम्पोर्टेंट केसेस, और ये क्या होंगे? देखो तुम ये टेबल बना लो, बहुत इम्पोर्टेंट केसेस हैं, अलग अलग ग्राफ होंगे। तो तुम यहाँ बना लो पहले में ग्राफ, यहाँ बना लेना एनालिसिस, और यहाँ बना लेना डिस्क्रिप्शन। ठीक, ये टेबल बना लो। अब देखो ग्राफ तुम्हारा किस तरीके से है कि अगर ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस की, या कह सकते हैं टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के, ये टाइम है और यह है पोजीशन। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब इस केस में निकालो तुम स्लोप। स्लोप हो जाएगा v इज इक्वल टू dx/dt, जो कि होगा 0। तो ये स्लोप जब 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट ठहरी हुई है रेस्ट पर, एक पोजीशन पर रेस्ट पर ठहरी हुई है। डिस्क्रिप्शन इसका जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर ये एक हमने पोजीशन एक्सिस बनाई, इस साइड में हो गई ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस साइड में हो गई ये नेगेटिव डायरेक्शन। माइनस का 10, और ये हो गया 10, 20, 30, 40। पोजीशन x इक्वल टू 0, ओरिजिन पे 0 है, टाइम यहाँ क्या है? 0 है यहाँ पर, इस बीच में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो तुम, इस ग्राफ के लिए क्या दे रखा है कि स्लोप जब 0 आ रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर ही रहेगी, स्टेज एट रेस्ट। कैसी है? रेस्ट पर है। इंपॉर्टेंट है ये, लिख लो। सेकंड, अब यहां पर देखो ग्राफ क्या है तुम्हारा, इस तरीके से है। पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी क्या होगी? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dx/dt क्या है? 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। वेलोसिटी क्या है? dx/dt, जो कि 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और किस तरीके से है? देखो यहाँ पर वेलोसिटी, ये जो स्लोप आया है, ये कैसा है तुम्हारा? एक तो पॉजिटिव है ही, और साथ में है कांस्टेंट भी। हर जगह पर स्लोप इसका यही रहेगा, इस पॉइंट पर भी स्लोप यही रहेगा जो आया, ये है
इस पॉइंट पर भी यही रहेगा, इस पॉइंट पर भी यही रहेगा। स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, 0। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर बना लेते हैं, ये x = 0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस का 10 और ये हो गया यहाँ पे 10, 20, 30, सारे डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे मीटर में ले रखी हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और इसका हमें कैसे पता चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये देखो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय कर रही है। ठीक, समझ में आया इतनी चीज़। तो ये हो गया पहले दो ग्राफ का हमारा ग्राफ एनालिसिस डिस्क्रिप्शन। ज़रा इसे नोट करो, मुझे फ्री जगह खाली करनी है और भी कराना है तुम्हें, ज़रा नोट करो। नोट कर लिया, चलिए फिर। ये सारे तुम्हारे जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये नीट, जेई और नीट दोनों ही कंपटीशन के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, क्रूशियल। देखो अब क्या हो, तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से हो, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी निकालते हैं, क्या होगी वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt, जो कि है 0 से कम। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर पहली चीज़ तो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि स्लोप निगेटिव आ रहा है इसलिए वेलोसिटी होगी ये निगेटिव। ठीक, एक्सीलरेशन अब भी 0 ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है कि इस एनालिसिस का मतलब है, डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। मान लेते हैं ये है 0 ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन के इस साइड में ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन और इस साइड में ये हो गई नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40 मीटर, माइनस का 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये इंफॉर्मेशन ये आई है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर या इस पोजीशन एक्सिस पर पीछे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस तरीके से कि पोजीशन एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ चल रही है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ चल रही है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ चल रही है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ चल रही है और ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से यहाँ चलकर आ चुकी है। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये नेगेटिव डायरेक्शन ही कहलाई जाएगी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है। तो भले से ये पोजीशन एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में है लेकिन मूव तो नेगेटिव तरह साइड में कर रही है, यानी जो नेगेटिव साइड क्या है, इस तरफ है, तो ये इसी तरफ मूव कर रही है। तो ये क्या कहलाएगी कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, पोजीशन के नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरीके से ये कहलाया जाएगा। ठीक है,
समझ में आई इतनी चीज़? अच्छा, ग्राफ इस तरीके से हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx/dt, ये स्लोप के ज़रिए ही वेलोसिटी निकलेगी। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, चेंजिंग कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है, ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है, यानी ऑब्जेक्ट कुछ एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। वेलोसिटी चेंज यानी एक्सीलरेशन इसके अंदर है। ठीक है, और जो कि है पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। क्या होगा, देखो t=0 पर ग्राफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। यह इंक्रीज का सिंबल कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। अब जिस तरीके से जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है इस तरीके से कि इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। फिफ्टी, इसे मान लो तुम यहाँ पर, अरे गलती हो गई, इसे ऐसे करो 10, 20, 30 और ये हो गया 40, ये हो गया 0 माइनस का 10। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से चलने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है इस तरीके से कि इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़? इसकी वेलोसिटी जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। क्लियर इतनी चीज़? चलिए, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। तो इस इंफॉर्मेशन को तुम लिख लो। हमारा आखिरी खेल बचा। सर ये खेल क्या है? ये खेल है ज़िंदगी और मौत का। नहीं, ज़िंदगी मौत का खेल नहीं है। ये खेल तो बहुत प्यारा खेल है। इस खेल में तुम्हें इक्के भी तुम हो, बादशाह भी तुम हो, गुलाम भी तुम हो, बेगम भी तुम हो। सर बेगम न न न न सॉरी, बेगम तुम नहीं हो। सर वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम तो किसी को अपनी बेगम बनाने को सोच रहे हैं, आपने हमें ही बेगम बना दिया। अरे वो धोखे से हो जाता है, कभी कभार जुबान स्लिप कर जाती है। इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? दिल पे लेके बैठ गए तुम इस बात को, रोने बैठ गए। अब चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो थोड़ा, मूव ऑन, कम ऑन, दिस इज़ लाइफ। यहाँ मूव करना आना चाहिए। एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, आखिरी केस। ग्राफ इस तरीके से है 0, t1, t2। तो यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली
कंटिन्यूसली हो रही है चेंज, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज, और इसके बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ से पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका ये मतलब है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, देखो t=0 पर तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है। और t=t1 पर वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर ये हो जाएगी 0, क्योंकि स्लोप यहाँ पर क्या हो गया, स्लोप है यहाँ पर 0। जो मैंने अभी पहला केस कराया, पहले केस में स्लोप कैसा आ रहा था, ऐसे ग्राफ था, और यहाँ भी अब भी ग्राफ ऐसे क्या है, इस पॉइंट पर ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इस पॉइंट पर ग्राफ कैसा है, ऐसा ही रहेगा जैसे पहले केस में था। तो यानी यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी, अब देखो इसके बाद स्लोप धीरे धीरे डाउन हो रहा है, स्लोप। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। अब स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा, जो कि हमने तीसरे केस में किया था। तो t1 से लेके t2 के बीच में वेलोसिटी है नेगेटिव। देखिए टाइम t1 से लेकर t2 के बीच का जो हिस्सा है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रही है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, क्लियर, अच्छी तरीके से। चलिए फिर अब हम करते हैं कुछ सवाल। ये पॉइंट्स नोट कर लो, ये जेईई और नीट के लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और देखो हम इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड कुछ सवाल भी करेंगे। नोट कर लिया, चलिए अब हम करते हैं कुछ सवाल। देखो सवाल क्या है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये ऑब्जेक्ट ए के लिए है पोजीशन टाइम ग्राफ। एंगल है यहाँ पे थीटा, और ये है ग्राफ ऑब्जेक्ट बी के लिए, जिसकी दे रखा है कि द ग्राफ फॉर द मोशन of two objects A and B are given. Such that theta is equal to 60 degree and phi is equal to 30 degree, then ऑप्शन ए है वी ए इक्वल टू वी बी, यानी कि वी बेस ए इक्वल टू वी बेस बी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए, ये है वेलोसिटी ऑफ बी। ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करोगे, तुम निकालोगे दोनों की वेलोसिटी के निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों का स्लोप निकाल लोगे। अब जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ निकाल लो बस। तो स्लोप कैसे निकालोगे तुम, स्लोप ऑफ ए क्या होगा, tan थीटा के बराबर। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये जो ए का एंगल है इसके साथ टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा है,
तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। स्लोप ऑफ b, ये क्या होगा, ये tan phi होगा। फाई कितना है, 30 डिग्री, कितना आ गया, 1/√3। अब तुम देखो यहाँ पर स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, यानी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन। टिक कर लो इसे, नोट करो सवाल को जरा, हो गया नोट। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो क्या दे रखा है, फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट h at t = 0 second, a stone is dropped from rest simultaneously a stone is projected vertically upward with initial velocity then the graph of the distance between both stones plotted against time will be, कैसा होगा, a 0t_s, सेकंड में होगा t_s, ये हो गया b। थर्ड में होगा ये t_s0, ये हो गया फोर्थ ग्राफ। चलो यहाँ बना लेता हूँ इस तरीके से, t0s, ठीक। सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो सवाल क्या है, एक टॉवर है, मान लेते हैं इतनी हाइट पर एक टॉवर है। यहाँ से हमने क्या किया, एक स्टोन को इस तरीके से ड्रॉप किया और एक स्टोन हमने नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। जो ऊपर से ड्रॉप किया है वो तो रेस्ट से हमने ड्रॉप किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ये ऐसे करके आएगा, ठीक। और यहाँ से जो ड्रॉप किया है इससे हमने कुछ वेलोसिटी दी है। अब हमें क्या है, दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का अगर हम टाइम के अगेंस्ट कोई ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा 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 या ऐसा। सवाल लिख लिया, चलिए फिर करते हैं ऐसे ज़रा।
देखो जो स्टोन हमने ऊपर से ड्रॉप किया है उसने डिस्टेंस तय की होगी S1 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। कितनी? हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो UT वाला टर्म हो जाएगा 0। जो स्टोन हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है उसने डिस्टेंस तय की होगी S2 और ये हो जाएगी किसके बराबर? UT माइनस का हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये किसी टाइम t के लिए है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तो इसकी डिस्टेंस भी 0 होगी जो ऊपर से फेंका है, और t इक्वल टू 0 पे तो जो नीचे स्टोन है उसकी डिस्टेंस भी 0 हो गई। t इक्वल टू t पर इसने ये डिस्टेंस तय की है, t इक्वल टू t पर इसने ये डिस्टेंस तय की है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? s इज इक्वल टू S1 प्लस S2। वो ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है, तो इसने जो डिस्टेंस तय की है प्लस इसने जो डिस्टेंस तय की है, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी s इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो कितनी हो जाएगी ये? देखो हाफ GT स्क्वायर कैंसिल, ये s आ जाएगा UT के बराबर। मीन्स ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि लगातार इंक्रीज कर रही है। तो लगातार इंक्रीज करने वाले इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सी है? एक तो ये है और एक ये है। देखो है ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये क्या है? एक ही पॉइंट पर ठहरा हुआ है, यानी कि इसकी डिस्टेंस टाइम बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला ग्राफ हो जाएगा। अब ये वाला ग्राफ क्या है? t इक्वल टू 0 पर इसकी डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 नहीं दी, इनिशियल डिस्टेंस, यहाँ पर इनिशियल डिस्टेंस 0 हो गई। तो ग्राफ ये हमारा सूटेबल है कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियल डिस्टेंस 0 से ये शुरू हुआ है और टाइम बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। नोट कर लो इसे ज़रा। हो गया? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। देखो सवाल क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward then the displacement time graph for the motion will be। देखो एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है इस तरीके से, ये फेंका है, ये फेंका है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका ये ऊपर गया ऐसे करके, ऊपर से फिर नीचे आया, तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में उसका ग्राफ हमें बताना होगा। तो बताना होगा ग्राफ कैसे होगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ये इस तरीके से, यह है टाइम u/g, यह है टाइम 2u/g, यह है डिस्प्लेसमेंट u²/2g, ठीक। ये 0 है। ग्राफ ए हो गया। ग्राफ बी है इस तरीके से, यह है टाइम u/g, यह है टाइम 2u/g, यह है डिस्प्लेसमेंट u²/2g, ठीक है। यह है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। अब यहाँ पर देखो ग्राफ सी है इस तरीके से,
ये कहाँ गया, ये इस तरीके से, ये है टाइम, ये u/g है, ये 2u/g है, ये डिस्प्लेसमेंट है u²/2g। ठीक, ग्राफ सी हो गया। ये क्लियर थी चीज़। अब देखो ग्राफ डी क्या होगा, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये होगा टाइम u/g और ये होगा टाइम 2u/g। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट है, u²/2g। ठीक है, ये हो गया टाइम 0। ठीक, समझ में आया तुम्हें। ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ऊपर फेंका गया है, ये ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो जितने समय में ये ऊपर जाकर नीचे आई है, तो और इस समय में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो बताना होगा तुम्हें। इसमें से कौन सा ग्राफ होगा, ये है डी। बताओ। देखो हमने इसे ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो टाइम के टर्म में डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन। क्या है, s = ut माइनस का हाफ GT²। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, t की पावर क्या है, t की पावर है 2, तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ये तुमने क्लास 8 में जब ग्राफ बनाए होंगे वहाँ भी सीखा होगा तुमने, या अभी जब क्लास 11th में तुमने फंक्शन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो वहाँ भी पढ़ा होगा कि अगर फंक्शन इस तरीके से है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो वहाँ ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ देखो पैराबोलिक कौन सा है, पैराबोलिक है ये वाला, तो ये वाला बनेगा, ना ये ना ये ना ये, कोई सा नहीं बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि यह इक्वेशन कैसी है, s = ut माइनस का हाफ GT², यानी t की पावर, यानी कि t की पावर है 2, इसलिए यहाँ पर ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। तो यह वाला ग्राफ इसके लिए मोस्ट सुटेबल होगा। टिक कर लो इसे, कर लो इसे, हो गया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। सवाल है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग along the x-axis, x versus t graph, x versus t graph is given as in diagram. Mark the correct statement as statement या statements। देखो इसमें क्या दे रखा है कि किसी भी पार्टिकल के लिए जो कि x एक्सिस के अलग मूव कर रहा है, x वर्सेस t मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट या एस लगा रखा, करेक्ट स्टेटमेंट्स ये बताना होंगे, यानी कि कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें से एक या हो सकता है एक से ज़्यादा सही ऑप्शन हो, उन पर तुम्हें टिक लगाना है। ये मेंस में आते हैं सवाल मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं, उसमें का सवाल है ये। ठीक है, देखो ग्राफ है इस तरीके से,
ए बी सी डी ई और ये एफ। अब तुम्हें इस ग्राफ के लिए बताना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। सेकंड में बताना है तुम्हें फॉर पार्ट बी सी, यह है बी सी, फॉर पार्ट बी सी एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड फॉर डी ई इट इज नेगेटिव। ठीक, थर्ड पार्ट है फॉर ई एफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। फोर्थ में है वेलोसिटी बिकम्स 0 3 टाइम्स। मतलब पूरे मोशन के दौरान वेलोसिटी 3 बार 0 होती है। ठीक है, करो एक बार ट्राई अपने आप इसे। ट्राई कर लिया? चलिए मैं कराता हूँ। देखो, एक बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो कि अगर तुम्हारे कर्व इस तरीके से है कनकेव अप, अगर कर्व तुम्हारा इस तरीके से है कनकेव अप, ठीक, तो एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव। इस तरीके से है, अगर इस तरीके से है कनकेव डाउन, तब एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लो। मेंस, एडवांस और नीट तीनों ही कंपटीशन के लिए ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है कि अगर कर्व इस तरीके से हो कि कर्व कनकेव अप हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, कर्व इस तरीके से है, ये एरो का निशान है, कर्व इस तरीके से है कनकेव डाउन, तब एक्सीलरेशन नेगेटिव। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जगह की कमी की वजह से तुम्हें दिखता नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसे नोट कर लो तुम, जो मैं बोल रहा हूँ, तब स्पीड डाउन होगी, कम होगी। ठीक, फिर से बताता हूँ, मैं ओरली बता देता हूँ कि अगर कर्व इस तरीके से है कि कनकेव अप है, ये दिख रहा है कनकेव अप, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। कनकेव डाउन है, इस तरीके से है कर्व जैसे ये दिखाया है, तब तुम्हारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती चली जाएगी। ठीक, अब इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये सवाल करेंगे। कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये इस पॉइंट पर निकाल लो स्लोप। इस पॉइंट पर स्लोप देखो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी हो गई इसकी 0। तो पहले तो हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं फॉर पार्ट बी सी एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। बी सी के लिए देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, देखो हाँ कनकेव इसका अप है, ये देखो कनकेव इसका कैसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, पार्ट ये जो बी सी है इसके लिए कनकेव तुम्हारा ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है कनकेव, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन बी सी के लिए तो पॉजिटिव है, यानी सही है ये। आगे देखते हैं फॉर डी ई इट इज़ नेगेटिव।
डी ई के लिए निगेटिव है, लेकिन डी ई के लिए देखो कनकेव तो डी ई के लिए भी अप ऊपर की तरफ है, बी सी के लिए भी कनकेव अप है और डी ई के लिए भी कनकेव अप है। तो बी सी के लिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और डी ई के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी सी के लिए पॉजिटिव होगा एक्सीलरेशन और डी ई के लिए निगेटिव होगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। ई एफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव फॉर ई एफ। देखो ई एफ के लिए देखो कनकेव कैसा है, ये ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ ई एफ के लिए एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये सही है, तीसरा भी सही है। वेलोसिटी बिकम्स 0 3 टाइम्स, वेलोसिटी 3 बार 0 हो रही है इसमें पूरे मोशन के दौरान। जहाँ जहाँ स्लोप तुम्हारा 0 होता चला जाए वहाँ वहाँ वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी। देखते हैं स्लोप कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। एक पॉइंट तो ये है, एक देखो सी और डी के बीच में यहाँ कहीं होगा स्लोप 0, एक यहाँ कहीं हो जाएगा ई और एफ के बीच में स्लोप 0, तो 3 जगह स्लोप 0 हो रहा है, इसका मतलब 3 जगह वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये फोर्थ, तो यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये करेक्ट हैं। नोट कर लो, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, नोट करो जरा इससे जल्दी से। हो गया नोट? चलिए अगला सवाल करते हैं, वो भी इसी की तरह सवाल है, बहुत कुछ इसी की तरह है, करते हैं। मैं सिर्फ इतना मिटा देता हूँ क्योंकि ऑप्शन उसमें अलग होंगे और थोड़ा सा ग्राफ अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो ग्राफ किस तरीके से है, यह है 10 और यह है माइनस का 10, यह है 0, ठीक। टाइम है सेकंड्स में। अब ये है पॉइंट्स ए बी और ये है पॉइंट्स सी और डी। ग्राफ दिख गया तुम्हें, समझ में आया अच्छी तरीके से, बढ़िया बात है। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए, स्पीड ऑफ पार्टिकल is greatest at c. b, speed of particle is greatest at b. c, particle is speeding up in the region AB. D, particle is speeding up in the region CD। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है तुम्हें, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल होंगे ये। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो स्पीड बढ़ेगी, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। ग्राफ अगर कनकेव अप है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्राफ अगर कनकेव डाउन है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी निगेटिव। बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं तुम्हें। तो देख लेते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट एट सी। सी पर देखो स्पीड क्या ग्रेटेस्ट होगी, नहीं, सी पर ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप कैसा है 0। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी
या स्पीड कह लें तो स्पीड हो जाएगी 0, तो ये तो गलत है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट एट बी, पार्टिकल की स्पीड बी पर ग्रेटेस्ट होगी। देखो ये जो ए बी रीजन है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये है कनकेव अप, तो इस पूरे रीजन के दौरान स्पीड इसकी बढ़ती होगी, यहाँ से बढ़ना शुरू हुई, यहाँ बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, बी पर होगी ग्रेटेस्ट, तो बी पर तो हो जाएगी ग्रेटेस्ट, ठीक है। पार्टिकल इज स्पीडिंग अप इन द रीजन ए बी रीजन में देखो स्पीड अप कर रहा है, कनकेव अप है, और देखो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों यहाँ पर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये तो इंक्रीज करेगी यहाँ पे तो ए बी में, तो ये ठीक है। पार्टिकल इज स्पीडिंग अप इन द रीजन ए बी। पार्टिकल इज स्पीडिंग अप इन द रीजन सी डी रीजन में देखो, सी डी रीजन में ग्राफ कैसा है तुम्हारा, कनकेव डाउन, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों ही निगेटिव हो जाएंगी, दोनों ही निगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, स्पीड यहाँ बढ़ती होगी, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारा बी सी डी तीनों ही ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक, सही कर लो फिर इसे। तो चलिए आज के लेक्चर करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं जल्द आपसे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। तब तक के लिए बाय।